288 को किस संख्या से गुणा करें कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ऐसे सवालों में क्या करते हैं, ये जो 288 है इसके हम फैक्टर्स करते हैं। ये 2 है, 144 हो जाएगा। ये 2 है। वैसे देखो आपको मैं एक बात बताता हूं, 144 परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है, तो ये जो 2 है इसको मैं अगर हटा दूं तो 144 परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, 12 का स्क्वायर होता है। तो किस संख्या का भाग दूं, इस 2 का भाग दे दूं तो 144 आ जाएगा। और अगर मैं ये कहूं कि किस संख्या से गुणा करूं, तो 144 तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसको स्क्वायर बनाने के लिए 2 को और क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो किस संख्या से गुणा करेंगे, 2 से ही गुणा करेंगे। और अगर आप इसके पूरे पूरे फैक्टर्स करना चाहते हो, 144 आ गया, 2 का भाग देंगे 72 आएगा, 2 का भाग देंगे 36 आएगा, 2 का भाग देंगे 18 आएगा, 2 का भाग देंगे 9 आएगा, 3 का भाग देंगे 3 आएगा, और 3 का भाग देंगे क्या आएगा, 1 आएगा। ये 2 का पेयर बन चुका है, ये 2 का पेयर बन चुका है, ये 2 का पेयर बन चुका है। इसका पेयरिंग नहीं बना है। अब इस 2 को पेयर बनाने के लिए एक फैक्टर और क्या चाहिए, 2 ही चाहिए। तो इस 2 को किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। तो किस संख्या से गुणा करें, 2 से गुणा करें। आपसे सवाल होता किस संख्या का भाग दें, तो भी किसका भाग देते, 2 का भाग देते। आपको ऐसे सवालों के आंसर्स कहां से आते हैं, कोई भी संख्या जो दी गई है उसका आपको फैक्टर्स करने हैं, और जिन फैक्टर्स की पेयरिंग हो जाती है उनके अलावा जो अनपेयर्ड फैक्टर्स बच गए हैं उनको आपस में लेके गुणा कर दीजिए। 2 अनपेयर्ड है, तो इस 2 का अनपेयर्ड फैक्टर को पेयर्ड बनाने के लिए क्या चाहिए, 2 ही चाहिए। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा।